वो अपने परिवार पालने के लिए निकली है, अपने काम के लिए निकली है, तो वो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम टायर गाड़ी चढ़ा दो और कहीं कोई हादसा कर दो। नए साल में चप्पे चप्पे पे पिकअप लगी हुई थी, क्या 12 किलोमीटर को कोई पिकअप नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई वैन नहीं। बिल्कुल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ गया है वो लड़की बिल्कुल शराब नहीं पी रखी थी। जो उसकी निधि सहेली है, मेरे को लगता है वो भी कहीं ना कहीं बातों को घुमा रही है। पुलिस का दोष इतना है कि पुलिस वालों ने लड़की को खाली पूछताछ करके लड़की को छोड़ रखा है। नमस्कार, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 इंडिया। कंजावला की वो बेटी पंचतत्वों में विलीन हो गई जिसका नाम था अंजलि। न्यू ईयर की वो रात थी जिस दिन वो बाहर गई और एक ऐसा हादसा होता है जिसमें उसकी जान चली जाती है। नए खुलासे इस केस में हो रहे हैं और लोगों से अपील करते हैं कि किस तरीके से उन्हें न्याय मिलना चाहिए और खुलासे बेहद कड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? गणेश अग्रवाल। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये हादसा हुआ, पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व थी क्योंकि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कई बार उन्हें कॉल किए गए। चश्मदीद दीपक का ये कहना है कि उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। क्या कहते हैं? आज कोई पुलिस को कोस रहा है, कोई सरकार को कोस रहा है। क्या यही लोग, यही उस बच्ची के माता पिता क्या खुद को कोसेंगे कि वो बच्ची रात को 12 बजे करने क्या गई थी बाहर? और दूसरा, अगर उसका घर दिल्ली में है ना, यहीं रह रही है ना, क्या उसको घर से बाहर निकाल दिया था घर वालों ने? उसको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि वो होटल में रूम किराए रह के अपनी फ्रेंड के पास गई, फ्रेंड के साथ गई? मैं ये नहीं बोल रहा जो हो रहा है सही हुआ, इसका समर्थन मैं नहीं करता। बच्ची के साथ गलत हुआ, हमारी सरकार को भी करना चाहिए काम, और सरकार अपना काम करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। लेकिन क्या कहीं ना कहीं हर बार सरकार पे सवाल उठाना सही है? थोड़ा समाज को खुद को भी देखना पड़ेगा ना कि वो बच्ची क्यों बाहर निकली रात को। उस रात को 31 को जब सब जानते हैं कि लोग पी के बाहर निकलते हैं, सब करते हैं, ऐसी घटनाओं के चांसेस ज़्यादा है, तो क्या कहीं ना कहीं उन माँ बाप को भी देखना नहीं चाहिए था अपनी बच्ची के लिए? क्या उन्हें समझाने की नीड नहीं थी? और मैं केवल उन माँ बाप को नहीं बोलूँगा, मैं हर समाज के इंसान को बोलूँगा कि केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करना बंद करो। एक बार खुद को देखो ना कि आप क्या परवरिश दे रहे हो, आप क्या बच्ची को मनोबल बढ़ा रहे हो ऐसी चीज़ में। बात बच्ची या बच्चे की नहीं है, ये घटना तो बच्चे के साथ भी हो सकती थी ना, वो भी पी के जा रहा होता, कोई गाड़ी ठोक जाती उसको, और ऐसे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, उनको लेके कोई नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि उसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है ना, उसमें उनके माँ बाप जिम्मेदार है जिन्होंने उनको शायद ऐसी शय दे दी। तो कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना करना सही है, लेकिन केवल सरकार को कटघरे में करना सबसे ज़्यादा गलत है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। सर, जिस तरीके से कंजावला केस सामने आता है, एक लड़की की बर्बरता से हत्या कर दी जाती है, कोई इसको कह रहा है कि ये एक सड़क हादसा था, कोई कहता है कि ये हत्याकांड था। आपको क्या लगता है, आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? देखो, मैं बताऊं आपको, जो ये गलती की है उन लोगों ने, किसी के साथ अगर ये गलती हो रही है तो ये चीज बताओ, तुम इतने धुत थे, तुमको ये नहीं पता लगा कि तुम्हारे टायर के नीचे क्या फंसा है? ये बताओ, कितना भी आदमी क्यों ना वो हो, पर उसको जरूर मालूम चलेगा कि मेरे गाड़ी के नीचे क्या आया है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने गलती करी है। अब गलती करी है तो सजा मिलना उनको बिल्कुल जायज है और उनको सजा मिलना चाहिए, वो और ऐसी सजा मिलना चाहिए कि कोई भी ऐसा गुनाह ना करे। और अगर वो यही चीज किए थे, उसको उतरते गाड़ी से, गाड़ी रोकते और उसको अस्पताल लेके जाते, तो शायद अपने परिवार का खर्चा वो फिर चला सकती, ठीक है ना? कमाने वाली वो लड़की थी, जिस तरीके से उसकी न्यू ईयर के दिन हत्या हो जाती है। लोग कह रहे हैं कि इसमें लड़की की गलती है कि जिस तरीके से वो रात में घर से बाहर अकेली निकलती है। बट देखो, मेरी बात सुनो जी। इसका मतलब आप लोग काम ही करने ना निकले, ये गलत है ना। अगर वो अपने परिवार पालने के लिए निकली है, अपने काम के लिए निकली है, तो वो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम टायर गाड़ी चढ़ा दो और कहीं कोई हादसा कर दो, ये तो गलत है ना। ऐसे तो क्या कोई भी अपने घर से नहीं जाएगी, उसका बाप नहीं है, उसकी माँ का किडनी गुर्दा खराब है, बताइए, उसका एक छोटा भाई है, कौन देखेगा उसको? कौन जिम्मेदार होगा उसको? बताइए आप, कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं कहने का मेरा मतलब यह है कि उसको जो भी गुनाह किया है उसने, उन बंदों ने, उनको सजा मिलनी चाहिए और पुलिस छानबीन कर रही है, अपने तरीके से उनको सजा जरूर देगी। मैं भाई साहब की बात से पूरी सहमत हूं, उसको सजा मिलनी चाहिए। नया साल का था, कानून व्यवस्था किसके अंडर में? केंद्र में। और 12 किलोमीटर सड़क से कोई पिकअप नहीं, कोई पुलिस वैन नहीं, ये नेग्लिजेंसी किसका, कौन जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? कौन लेगा? गृह मंत्री है,
गृह मंत्री के अंडर में पुलिस है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए। लड़की को सजा मिलनी चाहिए, सब कहते हैं सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी ने लिया आज तक? कोई नहीं बोलता। पुलिस क्या कर रही थी? नए साल में चप्पे चप्पे पे पिकअप लगी हुई थी। क्या 12 किलोमीटर को कोई पिकअप नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई वैन नहीं। चश्मदीद दीपक का कहना था कि उसने कई बार जो है पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्व इस केस को नजरअंदाजा। उसने की ठीक है, तुम्हें तो चोट नहीं लगी, तुम जाओ, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो नेग्लिजेंस पुलिस की है ना। ये देखिए जी, सही क्या कहना चाहिए? ये सही कह रहे पुलिस भी बोली है कि जो गलती किया है उन पुलिस वालों को भी सजा मिलेगी। क्यों नहीं? उन्होंने कहा है, और जो गुनाह किया है, और दूसरी बात जो उसमें उसका साथ नहीं दिया लड़की का, अगर वो पुलिस वाले जो भी थे साथ देते, कहीं ना कहीं उसकी जान बच सकती थी। ठीक है ना? तो ये कहा है, पुलिस को नहीं कहेंगे गलत है, पुलिस ने अपना काम किया है और कर रही है और आगे करेगी। जिस तरीके से वो 31 दिसंबर की रात थी, रात को 2 बजे अंजलि और निधि दोनों लड़ाई करके एक ही स्कूटी पे जा रहे होते हैं। निधि का कल ये बयान आया है कि अंजलि ने ज्यादा मात्रा में शराब पी हुई थी। क्या लग रहा है? और जब नहीं, वो लड़की बिल्कुल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ गया है, वो लड़की बिल्कुल शराब नहीं पी रखी थी। गलत है ये, बिल्कुल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसमें शराब नहीं पी रखी है। मैं आज ही न्यूज में सुना हूँ, उसने शराब नहीं पी। इसको गलत, इस केस को गलत दिशा ना दिखाई जाए, बिल्कुल गलत दिशा ना दिखाई जाए। हाँ, क्योंकि जो गलती किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, किसी और टॉपिक पे से घुमाया ना जाए। उसका घर बर्बाद हो गया, उसका एक भाई छोटा था, उसका बाप नहीं था, ठीक है ना, उसकी माँ गरीब घर की थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, जिस तरीके से केस पेचीदा होता जा रहा है, दिखाई दे रहा है कि निधि जो है बयान गलत दे रही है। जब पोस्टमार्टम आता है उसमें तो दिखाई दे रहा है कि उसने शराब नहीं पी हुई थी, लेकिन निधि ऐसा बयान क्यों दे रही है? हाँ देखिए, निधि पे भी वो संदेह की निगाह है, क्योंकि संदेह क्यों हो रहा है? एक आप फ्रेंड हो और आपकी वो सहेली है और आप दोनों एक रूम में रहे, जिस तरह का दिखाया जा रहा है कि वो एक रूम में थे और नए साल की पार्टी चल रही थी। तो कहने का मतलब, अगर पार्टी चल रही थी, आप दोनों साथ में थे और ये कहती है कि उसने, पर आपकी क्या गलती है? आपका फर्ज नहीं है, आपकी सहेली है, आपको ये चाहिए था कि उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। किसी थाने में जाते, किसी पुलिस स्टेशन में जाते, ना कि 2 दिन बाद जब आपको पता चला कि उसके पुलिस को पता चला कि कैमरे में पता चला कि ये दूसरी लड़की भी थी उनके साथ में, तब ये सामने आई 2 दिन के बाद में। तो कहने का मतलब, इस पे भी संदेह की दृष्टि जाती है कि ये उससे लड़ाई भी कर रही थी और लड़ाई में क्या रिजल्ट निकला, कहीं हो सकता है कि इसी ने ना करा दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कहीं इसी ने न करा दिया हो, कि झगड़ा हुआ और फिर झगड़े के कहने के बाद तू नहीं मैं चलाऊंगी, मैं नहीं तू चलाएगी। तो कहने का मतलब एक संदेह की दृष्टि इस पे भी जाती है कि कहीं यही तो इन्वॉल्व नहीं थी उस केस में। तो ये, और पुलिस वालों का भी गुनाह था कि 12 किलोमीटर वो घसीटती चली गई और नया साल का प्रोग्राम हो रहा था, सबको पता था। पुलिस को तो 24 घंटे निगरानी पे रहना चाहिए था, तो पुलिस को भी चाहिए था कि इस केस को सावधानी से देखना चाहिए था कि भाई ये 12 किलोमीटर कम नहीं होता। 12 किलोमीटर पे कोई पुलिस थाना नहीं मिला, कोई पीसीआर नहीं मिली, कोई मोटरसाइकिल पे बैन की वो करते हुए नहीं मिला। तो ये लोग, ये इसका जब पूरा चिट्ठा खंगाला जाएगा और वो जो उसकी निधि सहेली है, मेरे को लगता है वो भी कहीं ना कहीं बातों को घुमा रही है, कहीं ना कहीं वो भी ये चाह रही है कि भाई इस तरह से, तो ये गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। जी, अंजलि की दोस्त है निधि, जो कंझावला कांड में शामिल थी। एक बेटी की निर्मम हत्या हो जाती है कार के नीचे फंस जाने के कारण, कल वो पंच तत्वों में विलीन हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? देखिए मैडम, इससे उसके साथ में घटना घटी है वो दुखित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर कुछ हम उन चालकों को, ड्राइवरों को भी ये बोलते हैं, तो आपकी गाड़ी के आगे चाहे बेशक ईंट पत्थर ही सही, उस पर अगर आपके कोई आवाज़ आती है तो आप गाड़ी को रोक के चेक करो, साइड से लगा के चेक करो, देखो कि मेरी गाड़ी के नीचे तो कोई नहीं है। मगर इस गाड़ी में जो उसकी फ्रेंड है निधि, ये पुलिस वाले निधि को एक साइड कर दिया है, निधि को, वो लड़कों पे। और ये आज तक वाले, जी न्यूज़ वाले, डेली न्यूज़ वाले, NDTV वाले, जितने भी चैनल वाले नहीं है, लड़की को साइड कर दिया, लड़कों को लिए पड़ेंगे। अगर लड़के, हाँ लड़कों की ये गलती है कि लड़के गाड़ी में थे, लड़कों ने गाड़ी नहीं रोकी, एक्सीडेंट के बाद चेक नहीं करा, ये लड़कों की गलती है।
ये हम मानते हैं लड़कों की गलती है, हम ये भी नहीं मानते लड़कों की गलती है। फिर आप लोगों ने जो आके पूरी दिल्ली की पुलिस के लिए देख रहे थे, पूरी दिल्ली की पुलिस के लिए देख रहे थे, अब ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग पॉइंट चुनते हैं कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे देखिए पुलिस बैरिकेड कहाँ पे नहीं है। ये आज तक न्यूज वाले, जरा आज तक न्यूज वाले मेरे साथ चले। मैं पुलिस की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पुलिस की मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं रात को निकलता हूँ और रात को ही आता हूँ। पुलिस मुझे पता है कहाँ कहाँ मिलती है, मैं बताऊँगा। इनकी कुछ पोस्टें होती हैं, पोस्टों से अलग भी मिलते हैं ये। अब इन्होंने कहीं पे देख लिया कि पुलिस बूथ बंद है, वहाँ पे वो पुराना बंद है। हम पुलिस वालों के सपोर्ट में नहीं है, मैं लड़की की तरफ। इस लड़की के लिए न्यूज वालों ने जब बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय आज तक वाली टिबिलिटियाँ कड़ के पहलती हैं ना, तो आज तक वालों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस निधि को पूछो, उस निधि के लिए पुलिस रिमांड पे ले और निधि पत्ते खोल देगी तरपतर पर कि ये इसे जो होटल से ही लड़के लगे थे या उन लड़कों से कुछ चक्कर था। निधि कह रही है, निधि जो है लगातार ये कह रही है कि जब वो हम होटल से बाहर निकले और होटल में थे तभी हमारी लड़ाई हो गई थी और अंजलि ने जो है काफ़ी मात्रा में शराब पी हुई थी। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो मैं उससे कहती हूँ कि मुझे स्कूटी चलाने दे, लेकिन वो मना कर देती है। हम काफ़ी आगे तक जाते हैं, कई एक बार जो है ट्रक हमें मारने वाला होता है, फिर हम बच जाते हैं। दूसरी साइड क्या होता है, जैसे आगे बढ़ते हैं तो कार मुझे टक्कर मार देती है, जिसमें है निधि क्या है बाईं ओर गिर जाती है, तो वो टायर में फंस जाती है और मैं जो दाईं ओर जब गिरती हूँ तो मैं भाग जाती हूँ। निधि क्यों भागती है ऐसे? तो एक मिनट बताओ, निधि का घर जहाँ पे है, जहाँ पे उसका एड्रेस है निधि का, और जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का फर्क तो होगा ही होगा। ये तो मिनिमम है, हमने ये वो नहीं लगाया, दूरी नहीं लगाई। जब 12 किलोमीटर लड़की घसीटी है और लड़की वहाँ से चल के आ गई 12 किलोमीटर तक, रात में अकेले आ गई और अपनी दोस्त को छोड़ के आ गई। वो किसके साथ आई, कैसे आई, ये मैं वकील नहीं हूँ ना, मैं पुलिस वाला हूँ। घर में बेशक पुलिस वाले हैं, घर में बेशक पुलिस वाले, चाचा भाई वगैरह सब पुलिस वाले हैं। मैं उनकी तरह बोल रहा हूँ इसलिए कि आप कहोगे ये पुलिस वालों की बस, क्योंकि पुलिस वालों को भी ये रिमांड पे लड़की को लेके पूछना चाहिए कि तू कैसे अकेली गई, कौन तेरे साथ था। अकेले तो कोई नहीं निकलता है। आज 12 बजे हम निकाल के दिखाओ, दिल्ली में कोई। न्यू ईयर की रात थी उस दिन, क्या लोग जश्न मनाने के लिए बाहर निकलते हैं। न्यू ईयर की या रात थी वो मुझे पता है, सीपी में देख लो आप, न्यू ईयर की रात थी। इधर बाहरी दिल्ली में जाओ, कोई न्यू ईयर की रात नहीं थी, जंगल होता है, रात में कुछ नहीं दिखता है। अकेले हिम्मत नहीं पड़ेगी, जेंट्स की भी 4 जेंट्सों की हिम्मत नहीं पड़ेगी, पूरी गैंग पे निकलोगे। आप पुलिस पे दोष देते हो, पुलिस का दोष इतना है कि पुलिस वालों ने लड़की को खाली पूछताछ करके लड़की को छोड़ रखा है। पुलिस लड़की को रिमांड पे ले और ये पत्थर लड़की खुद खोल देगी। अब रही बात, बताते हमारी चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ है हमारे हाथ में, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ऐसे करती मेरे फ्रैक्चर हुआ है, कहीं पे उसके हाथ में चोट, ये चोट है, ये मैं अभी मार के दिखा दूँ आपको, अपने खुद मार के दिखा दूंगा मैं। ला कोई चीज़ हो आपके नाखून पाखून, मेरे तो नाखून भी नहीं, मैं खुद उससे ज़्यादा जख्म बना दूंगा यहाँ पे। मैं कह दूंगा मेरा भी एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। क्या वो एक्सीडेंट वाला ही चोट दिखा रही है वो लड़की? वो निधि के पेट में सारे सबूत हैं। आप न्यूज वाले, आप जो आप यहाँ पर न्यूज ले रहे हो, उस लड़की की लो जाके कि आपकी ये चोट कैसे लगी। ये चोट कोई एक्सीडेंट वाली तो है नहीं, लड़की गिरेगी। आप जींस पहने लड़की गिरो भाई, मैं कहता हूँ मेरे भाई वगैरह जो जींस पहने हैं, चलो मेरे साथ चलो। अभी बाइक घर के स्कूटी पे ही बाइक गिराते हैं, हल्की स्कूटी गिराते हैं। अगर जींस भी ना फट जाए तुम्हारी तो तुम्हारे सिर्फ इतनी ही चोट लगी और वो लड़की उस गाड़ी के अंदर फंस गई। इसमें राज, आप लड़की को लो, निधि को पकड़ो, निधि को रिमांड पे लो। जैसे लड़कों को 3 दिन की रिमांड मिली है, निधि को 2 दिन की रिमांड ले लो। 2 दिन की नहीं तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ चैनल के माध्यम से, बड़े बड़े चैनल पर मैं नहीं बोलता हूँ, उस पर दलाली होती है सबसे ज़्यादा बड़े बड़े चैनलों पर। जैसे ये भैया जी हैं, सबसे ज़्यादा पक्षपात वाला चैनल। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि निधि को 1 दिन की रिमांड पे लो, और नहीं तो निधि को लाओ इधर रिमांड पे। हम ही 2-4 लड़के ऐसे रिमांड पे लेंगे अगर वो पुत्तर पे तर ना खोल दे। जिस तरीके से पूरे मामले का खुलासा हुआ है, कहीं ना कहीं अभी पेचीदा खुलासे होने बाकी हैं। और ऐसी ही जुड़ी हुई खबरों के साथ आपको फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।